सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता के होश उड़ा दिए हैं। दिल्ली की चमचमाती सड़क पर सिर्फ दो गाड़ियां तेजी से गुजरती हैं। आगे एक ब्लैक रेंज रोवर और ठीक उसके पीछे एक ब्लैक फॉर्च्यूनर। कोई भारी भरकम तामझाम नहीं, न ही सड़कों पर मीलों लंबा गाड़ियों का हुजूम। देश के सबसे ताकतवर नेता और दुनिया की सबसे खतरनाक सुरक्षा व्यवस्था यानी एसपीजी के घेरे में रहने वाले पीएम मोदी आखिर सिर्फ दो गाड़ियों के साथ सड़क पर क्यों निकल पड़े। इस मंजर को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। पहली नजर में हर किसी के मन में यही सवाल उठा कि क्या देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा दांव पर लगा दी गई है। इस हैरान करने वाले बदलाव को समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि आमतौर पर प्रधानमंत्री का काफिला कैसा होता है। गृह मंत्रालय की बेहद गोपनीय ब्लू बुक के नियमों के मुताबिक पीएम के कॉकरेज में कम से कम 15 से 25 और गंभीर हालातों में 30 से 50 गाड़ियां तक शामिल होती हैं। इसमें सबसे आगे पायलट और रूट क्लियरेंस गाड़ियां होती हैं जो रास्ता साफ करती हैं। फिर आती है एसपीजी कमांडोज की गाड़ियां। इसके बाद आता है पीएम बॉक्स, जिसमें प्रधानमंत्री की मुख्य बख्तरबंद गाड़ी के साथ ठीक वैसी ही दिखने वाली एक या दो डमी गाड़ियां भी शामिल होती हैं, ताकि दुश्मन कभी अंदाजा न लगा सके कि पीएम किस कार में बैठे हैं। इतना ही नहीं, काफिले के बीच में एक बेहद आधुनिक जैमर वाहन चलता है जो आसपास के सभी मोबाइल और रेडियो सिग्नल को ब्लॉक कर देता है ताकि कोई रिमोट बम ब्लास्ट न किया जा सके। और सबसे आखिर में डॉक्टरों की एक विशेष टीम के साथ लाइव सपोर्ट एम्बुलेंस चलती है। यानी पीएम का चलना मतलब एक छोटे मोटे चलते फिरते किले का सड़क पर उतरना होता है। लेकिन इस बार ये किला गायब था। जैसे ही पीएम मोदी को इस न्यूनतम सुरक्षा घेरे में देखा गया, रक्षा और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चाएं तेज हो गई। लोग पूछने लगे कि क्या इस तरह गाड़ियों की संख्या आधी से भी कम कर देना बुद्धिमानी है, खासकर ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है। पश्चिम एशिया के संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा चुनौतियां चरम पर हैं। ऐसे माहौल में भारत के प्रधानमंत्री का सिर्फ दो गाड़ियों के साथ सफर करना क्या किसी बड़े खतरे को दावत देना नहीं है? क्या खुफिया एजेंसियों के पास कोई इनपुट था या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? इंटरनेट पर लोग पूछ रहे थे कि अगर इस बीच कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती तो बिना बैकअप गाड़ियों और बिना जैमर के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होती। लेकिन ठहरिए, इस पूरी तस्वीर का एक दूसरा और बेहद सकारात्मक पहलू भी है। जब इन दो गाड़ियों के पीछे का सच सामने आया तो हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दरअसल ये सुरक्षा की कोई चूक नहीं, बल्कि देश हित में लिया गया एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच पीएम मोदी ने देश के संसाधनों को बचाने का बीड़ा उठाया है। हाल ही में उन्होंने देश के नागरिकों से ईंधन बचाने, कार पूलिंग करने, मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल करने और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की 7 विशेष अपीलें की थी। अब देश को उपदेश देने से पहले पीएम मोदी ने खुद को इस नियम में ढाला। उन्होंने अपने काफिले को 50% तक छोटा करने का निर्देश दिया ताकि ईंधन की फिजूल खर्ची को रोका जा सके। उन्होंने साफ कर दिया कि इस बदलाव के लिए सरकार एक भी नया रुपया खर्च नहीं करेगी और न ही कोई नई गाड़ी खरीदी जाएगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इससे सुरक्षा कमजोर हुई? सुरक्षा मामलों के जानकारों के मुताबिक बिल्कुल नहीं। एसपीजी ने ये कटौती केवल उन्हीं डोमेस्टिक रूट्स यानी कि घरेलू रास्तों पर की है जो पहले से लो रिस्क या अत्यधिक सुरक्षित जोन माने जाते हैं, जैसे दिल्ली में संसद भवन के आसपास का इलाका जहां पर ये गाड़ियां देखी गई हैं। भले ही सड़क पर सिर्फ दो गाड़ियां दिख रही हों, लेकिन पीएम मोदी जिस रेंज रोवर कार में सफर करते हैं वो VR-10 लेवल की सुरक्षा से लैस होती है, जिस पर आधुनिक राइफलों की गोलियां, ग्रेनेड और IED धमाकों का भी कोई असर नहीं होता। इसके अलावा रूट पर स्थानीय पुलिस की रीचेकिंग, ऊंची इमारतों पर मुस्तैद रूफटॉप स्नाइपर्स और खुफिया एजेंसियों का अदृश्य सुरक्षा चक्र हर सेकंड काम करता रहता है। यानी तामझाम भले ही कम हुआ हो, लेकिन सुरक्षा की दीवार आज भी उतनी ही अभेद्य है। दोस्तों, पीएम मोदी की इस सादगी और देशहित की पहल का असर अब दिखने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह और देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने काफिले की गाड़ियों को कम करना शुरू कर दिया है। वीवीआईपी कल्चर पर प्रहार और देश के पैसों की बचत का ये संदेश वाकई काबिले तारीफ है।
बिना सुरक्षा से समझौता किए देश के सामने मिसाल पेश करने वाले इस कदम पर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या पीएम मोदी के इस कदम से आम जनता भी पेट्रोल डीजल का कम से कम प्रयोग करेगी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा देश के हर मुद्दे पर सरकारी मंथन के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।